और आज हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का सेकेंड लेक्चर देख रहे हैं। तो जैसा कि पहले लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट को डील किया था, आज हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के मॉड्यूल 1 को स्टार्ट करते हैं। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का डिफिनीशन क्या होता है स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले लेक्चर में डील किया था क्या कि ऐसा होगा ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग का जो किसके साथ डील करेगा, स्ट्रक्चर के साथ डील करेगा और उसके मेंटेनेंस के साथ डील करेगा। तो एक पहले डिफिनीशन हमको लिखना जरूरी है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का डिफिनीशन क्या होगा है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का डिफिनीशन क्या होगा वो लिखना जरूरी है। तो डिफिनीशन जो होता है इसका स्टूडेंट्स वो होता है द ब्रांच ऑफ सिविल engineering which deals with behavior या फिर ये लिखिए components of building and their maintenance। मतलब कि ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो है सिविल इंजीनियरिंग का एक ऐसा ब्रांच है जो कि डील करता है किसको, स्ट्रक्चर को के कंपोनेंट के साथ और उसके मेंटेनेंस के साथ स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर का क्या क्या कंपोनेंट होता है उसको समझेंगे। जैसे कि ये जो किसी स्ट्रक्चर का एक सेक्शन व्यू है, मतलब कि और मान के चलिए कोई रूम बना हुआ है तो उस रूम के अगर आप एक्सटर्नल वॉल को काट कर देखो तो कुछ इस प्रकार से होता है उसका सिस्टम। मतलब कि जब वॉल को आप पूरे ऊपर से नीचे तक टॉप से लेकर बॉटम तो काटोगे तो उसके बाद जो मेरा जो वॉल का सेक्शन निकल के आएगा कुछ इस प्रकार का आएगा। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार के आएगा। अभी हम समझते हैं कि बिल्डिंग का जो कंपोनेंट होता है वो दो टाइप का कंपोनेंट होता है। एक होता है क्या स्टूडेंट्स, मतलब जो अगर बिल्डिंग का कंपोनेंट है कंपोनेंट जो होता है बिल्डिंग का वो टू टाइप का होगा। एक होगा सब स्ट्रक्चर और दूसरा होगा स्टूडेंट्स सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सब स्ट्रक्चर क्या है और सुपर स्ट्रक्चर क्या है स्टूडेंट्स। जो मेरा बिल्डिंग होता है, जो मेरा कोई भी अगर बिल्डिंग बना हुआ है तो उसके दो पार्ट्स हो सकते हैं। एक वो पार्ट होगा जो ज़मीन के जस्ट नीचे होगा, एक दूसरा वो पार्ट होगा कि ज़मीन से जस्ट ऊपर होगा। मतलब कि अगर बिल्डिंग को हम स्ट्रक्चर को इस प्रकार से देखें और इसको हम ग्राउंड लेवल माने, यहाँ पर GL लिखा हुआ है स्टूडेंट्स और GL का साइन ये है। ठीक है, GL का साइन क्या है, ये है। तो ग्राउंड लेवल से नीचे का कुछ पार्ट होगा और ग्राउंड लेवल से ऊपर का भी जो भी पार्ट होगा वो होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब कि ऊपर जितने भी स्टोरी आगे जाएंगे वो होगा। तो स्टूडेंट्स ये जो है ग्राउंड लेवल से नीचे का पार्ट जो होता है स्टूडेंट्स उसको हम बोलते हैं सब स्ट्रक्चर। और जो ग्राउंड लेवल से ऊपर का पार्ट होता है, यहाँ से ऊपर का पार्ट जो होगा वो सारे पार्ट को बोलेंगे हम क्या, सुपर स्ट्रक्चर। है ना, सुपर स्ट्रक्चर कंबाइंड टर्म होता है। तो जो ग्राउंड लेवल से नीचे वाला पार्ट को बोलेंगे क्या, सब स्ट्रक्चर, और ग्राउंड से ऊपर वाले पार्ट को बोलेंगे सुपर स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स सब स्ट्रक्चर में भी बहुत सारे पार्ट्स आ जाते हैं। वो होते हैं जैसे कि सब स्ट्रक्चर में आप डील कीजिएगा तो पहले आएगा बात क्या, सब स्ट्रक्चर को ही फुटिंग का नाम, ये फाउंडेशन कह सकते हैं आप, है ना। बिल्डिंग का जो फाउंडेशन सिस्टम होता है उसको सब स्ट्रक्चर में कहा जा सकता है उसको। ठीक है, तो ये सब स्ट्रक्चर मतलब कि ये फाउंडेशन सिस्टम होगा जिसमें हम फुटिंग के बारे में डील करेंगे और टाइप्स ऑफ फाउंडेशन के बारे में डील करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, है ना। कि ये फाउंडेशन जो है, फाउंडेशन के कितने टाइप्स होते हैं और उसके बाद फुटिंग के बारे में डील करेंगे। तो फाउंडेशन जो होगा स्टूडेंट्स, ये सारा पार्ट जो है यहाँ से यहाँ तक एक प्रकार का फाउंडेशन का पार्ट है। और ये जो स्टूडेंट्स है, ये जो है फाउंडेशन के सबसे निचला वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम फुटिंग। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, फुटिंग बोलते हैं, है ना। तो फुटिंग फाउंडेशन का वो पार्ट होगा जो कि जस्ट सब सॉइल से कनेक्टेड होगा। अब ये सब सॉइल क्या है, तो सब सॉइल वो सॉइल होगा जो कि इस स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहा होगा, है ना।
मतलब कि अगर आप कोई बिल्डिंग बनाओ तो बिल्डिंग बनाओगे तो ऐसे कुछ इस प्रकार का कुछ कॉलम डालोगे, तो कॉलम अगर मान चलिए ये हाथ मेरा मिट्टी है तो इस प्रकार से कॉलम टिका रहेगा। तो इस कॉलम का जो बेस सरफेस है उस बेस सरफेस से जो भी सॉइल कनेक्ट रहेंगे और जो भी सॉइल आपस में संपर्क रहेगा इस स्ट्रक्चर के बेस का, उस सॉइल को बोलेंगे क्या, सब सॉइल, है ना। तो स्टूडेंट्स मतलब कि ये जो सॉइल होगा, यहाँ पर जो सॉइल होगा उस सारे सॉइल को क्या बोलेंगे, हम सब सॉइल बोलेंगे, ठीक है। तो फुटिंग का डेफिनेशन क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, फुटिंग इज दैट पार्ट ऑफ फाउंडेशन विच इज जस्ट अबव द सब सॉइल, राइट। तो ये सब सॉइल का पार्ट, ये सब सॉइल के जस्ट ऊपर वाला पार्ट को क्या बोलेंगे, हम फुटिंग बोलेंगे स्टूडेंट्स। फुटिंग के बाद ये इसमें हम टाइप्स ऑफ फाउंडेशन को डील करेंगे कि कितने टाइप्स के फाउंडेशन होते हैं, सैलड फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन होता है, वो आने वाले लेक्चर्स में डील करेंगे स्टूडेंट्स। अब आते हैं, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये फुटिंग का स्टेप्स है ना। ये फर्स्ट स्टेप है, सेकेंड स्टेप है, थर्ड स्टेप है, फुटिंग का स्टेप्स है। इसके बाद ये यहाँ तक का जो सिस्टम होता है वॉल का, इस प्रकार का ये जो साइन आप देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से, ऐसा कुछ जो साइन होता है वो ब्रिक का साइन होता है। किसका साइन होता है, ब्रिक का। तो जो ब्रिक का ये जो आप ये साइन देख रहे हैं वो ब्रिक का साइन है, मतलब कि ये भी ब्रिक का बना होगा, ये भी ब्रिक का बना होगा, ये भी ब्रिक का बना होगा। लेकिन स्टूडेंट्स नीचे वाला जो सिस्टम होता है वो कंक्रीट का बना होता है। किसका बना होता है, कंक्रीट का बना होता है। हो सकता है कि वो पीसीसी हो, मतलब कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट हो सकता है कि वो उसमें रेनफोर्समेंट डाला गया हो, मतलब कि स्टील का प्रोविजन किया गया हो, तो उसको कहेंगे हम आरसीसी, या फिर इसको कह सकते हैं क्या, पीसीसी या फिर आरसीसी का बना रहेगा। लेकिन ये नीचे वाला बेड जो पोर्शन है वो, और ये जो पोर्शन वगैरह है ये सारा पोर्शन किससे बना कर रहेगा स्टूडेंट्स, ये बना रहेगा ब्रिक्स से। एक इम्पोर्टेंट बात ये होती है स्टूडेंट्स कि ये जो वॉल है वो डायरेक्ट अगर हम पीसीसी को दे दे तो क्या फ़र्क पड़ता है, ये फिर ये स्टेप क्यों बनाते हैं स्टूडेंट्स। तो इसके लिए बहुत सारी बातें होती है, क्या कि जो आपका जो लाइव लोड होता है बिल्डिंग का, मतलब कि जो भी लोड आती है ऊपर से, वो जो लोड आती है तो उसका कुछ ना कुछ एक्सपांसन पैटर्न होता है ना। लोड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है उसका कुछ ना कुछ पैटर्न होता है, उसके हिसाब से हम इसमें फुटिंग का स्टेप प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मान के चलिए ये मेरा कोई फुटिंग है ना, ये मेरा कोई फुटिंग है, ठीक है, और ये कोई स्ट्रक्चर है, इस पर आने वाला लोड पूरा जो लोड है, सुपर स्ट्रक्चर का जो लोड है वो क्या होगा, जिसको हम सुपर इम्पोज्ड लोड बोलते हैं। इस लोड को क्या बोलेंगे, सुपर इम्पोज्ड लोड, है ना। तो ये सुपर इम्पोज्ड लोड जो होगा वो आएगा स्ट्रक्चर पर। तो इस प्रकार से ये वॉल इसको पहले लीड कर रहा है। अब ये वॉल क्या करेगा, अपने से नीचे वाले स्ट्रक्चर को क्या करेगा, ये इस प्रकार से कुछ ना कुछ इस प्रकार से इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेगा लोड का। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर आप देखिए कि लोड का ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम कुछ इस प्रकार से होता है, मतलब कि यहाँ अगर हम बहुत बड़ा कर दे और स्टेप को अगर और बढ़ा दे तो क्या होगा स्टूडेंट्स कि ये जो एक्सपांसन होगा लोड का ज़्यादा हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर जो लोड की इंटेंसिटी होगी वो बहुत कम होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एरिया जो होगा वो बढ़ जाएगा, है ना, और यहाँ पर एरिया कम था। तो इसीलिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो फाउंडेशन सिस्टम होता है उसमें हम स्टेप्स का प्रोविजन करते हैं, राइट। तो यहाँ से क्लियर हुआ होगा आपको कि स्टेप्स क्यों देते हैं फाउंडेशन में। ये इसलिए दिया जाता है ताकि जो लोड का जो पैटर्न होता है, एक्सपांसन पैटर्न, उसको सस्टेन कर सके मेरा स्ट्रक्चर, राइट। तो ये रहा इसके बारे में लॉजिक। तो अब नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट। अभी हमने अभी डील किया ये फाउंडेशन पार्ट को, अब हम सुपर स्ट्रक्चर पार्ट को डील करेंगे। सुपर स्ट्रक्चर पार्ट जो होता है स्टूडेंट्स, उसमें क्या होता है, आप जब देखते हैं अपना जो घर होता है आपका, वो जो नॉर्मल ग्राउंड लेवल होता है, जो ये नॉर्मल ग्राउंड लेवल है, उससे कुछ ना कुछ ऊपर उसका जो क्या होता है, फर्स्ट जो मेरा ग्राउंड फ्लोर होता है, ग्राउंड फ्लोर का जो सरफेस होता है और जो बाहरी जो क्या बोलते हैं उसको सॉइल होता है, मतलब कि जो ग्राउंड होता है उसके बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है ना, उसके लेवल का डिफरेंस होता है। तो मतलब कि यहाँ पर आप क्या करोगे, मतलब कि यहाँ पर इसमें आपका फ्लोरिंग सिस्टम रहेगा। इसकी ये मेरा आपका क्या है, ग्राउंड फ्लोर है। क्या है, ग्राउंड फ्लोर, इसको मान लेते हैं हम GF। ये ग्राउंड फ्लोर जो है, ग्राउंड फ्लोर और ये जो ग्राउंड लेवल है, उस दोनों के बीच में एक गैप है। इस गैप को स्टूडेंट हम बोलते हैं क्या, प्लिंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लिंथ कहते हैं, और देहात की भाषा में इसको क्या कहा जाता है, कुर्सी भी कहा जाता है ना। तो ये जो कुर्सी जो होता है स्टूडेंट्स, या फिर इसको प्लिंथ कहते हैं, तो ये प्लिंथ जो होता है वो ये पार्ट को बोलते हैं, है ना। ये जो आपको विशेष मार्जिन दिख रहा है उसको बोलते हैं क्या, प्लिंथ, ठीक है।
और जहाँ तक प्लिंथ रहता है उसका भी विशेष एक टॉप लेवल होगा। उस लेवल को क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, हम उसको बोलेंगे हम प्लिंथ लेवल। क्या बोलेंगे? प्लिंथ लेवल। अभी आपको स्टूडेंट्स लिखना कुछ नहीं है, हम सारा इस जो भी चीज़ें समझा रहे हैं उसका एक डिस्क्रिप्शन जो है हम लिख देंगे, पूरा सारांश लिख देंगे, आप उसको जस्ट एज इट इज नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। अभी आप जस्ट फोकस कीजिए समझने के ऊपर। तो ये है प्लिंथ लेवल। तो प्लिंथ लेवल कैसा लेवल होगा? जो जहाँ पर मेरा प्लिंथ खत्म होता है, मतलब कि जहाँ पर मेरा ग्राउंड फ्लोर का जो सरफेस होगा वो स्टार्ट होगा, वहाँ पर मेरा प्लिंथ खत्म हो जाएगा। आप देखते होंगे कि जो ग्राउंड फ्लोर से नीचे होती है जो भी दीवारें, वो क्या होती है, थोड़ा सा मोटी कर देती है। लोग क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा इसकी अपेक्षा इसको मोटा कर देते हैं, है ना। इससे कारण क्या होता है, अभी आपको समझाएं क्या कि लोड जो एक्सपांसन पैटर्न होता है उसके कारण से होता है। तो ये हो गया क्या, ये मेरा प्लिंथ वाल हो गया। और प्लिंथ वाल से ऊपर ये मेरा क्या है, सुपर स्ट्रक्चर का वाल है। मतलब कि ये क्या है, ये भी एक सुपर स्ट्रक्चर वाल है और ये भी एक सुपर स्ट्रक्चर का वाल है, लेकिन इस वाल का जो इतना पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, प्लिंथ बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि क्या प्लिंथ वाल जो होगा वो सुपर स्ट्रक्चर का वाल होगा? तो स्टूडेंट्स वहाँ पर कहना पड़ेगा हाँ हो सकता है और होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप देख रहे हैं कि प्लिंथ सुपर स्ट्रक्चर में ही डिफाइन होता है ना। प्लिंथ कहाँ डिफाइन हो रहा है? ये जो गैप है वो किसमें डिफाइन हो रहा है? ग्राउंड लेवल से ऊपर डिफाइन हो रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि क्या, कि जो प्लिंथ लेवल का वाल होगा वो सुपर स्ट्रक्चर में कंसीडर किया जाएगा, है ना। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लिंथ लेवल का सुपर स्ट्रक्चर में आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो प्लिंथ सिस्टम है वो सुपर स्ट्रक्चर में आएगा, राइट। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, जो प्लिंथ पहले की जो बिल्डिंग बनती थी, जो पहले हमारे सिस्टम में जो बिल्डिंग बनती थी उसमें क्या होता था कि ज़्यादातर ब्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता था, सुर्खी वगैरह का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें जो होता है वाटर को एब्जर्व करने की भी प्रॉपर्टी होती है ना। सुर्खी एक ऐसा चीज़ होता है जिसमें वाटर एब्जर्व कर सकता है। तो क्या होता था स्टूडेंट्स, ये जो मेरा वाल है और ये जो मेरा क्या है फ्लोर सिस्टम है, इस फ्लोर सिस्टम के ऊपर पानी का रिसाव होने लगता था, पानी सीपेज करने लगता था, सीपेज करने लगता था पानी। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते थे स्टूडेंट्स, या फिर आप अभी भी जनरल प्रैक्टिस में देखते होंगे कि जो भी आपके घर में जो भी गांव में जो भी पुराने दीवार हैं, तो पुराने दीवार में देखते होंगे कि जो जड़ सिस्टम होता है उस दीवार का जो बेस सिस्टम होता है वो उसमें थोड़ा सा नमी आ जाती है। इस नमी आने का क्या कारण होता है कि नीचे से सॉइल से जो वाटर होता है, सॉइल वाटर, वो क्या करता है, वो कैपिलरी एक्शन के द्वारा राइज कर जाता है ना। कैपिलरी एक्शन के द्वारा क्या कर जाता है, सॉइल का जो वाटर होता है वो राइज कर जाता है और वो कहाँ चला जाता है, दीवार के लेवल तक आ जाता है, जिसके कारण दीवार में, है ना, थोड़ा थोड़ा स्ट्रेन आ जाता है, उजला उजला धब्बा आ जाता है दीवार के ऊपर, या फिर दीवार एनी टाइम लगता रहता है कि ये भीगा हुआ है। इस सब का कारण क्या है? इस सब का कारण है कि वहाँ वाटर का सीपेज हो रहा है। तो उस सीपेज को रोकने के लिए पहले के ज़माने में एक सिस्टम आता था जिसको हम लोग बोलते थे डीपीसी। क्या बोलते थे? डीपीसी। उसको बोलते हैं डैम प्रूफिंग कोर्स और डैम प्रूफ कोर्स। तो डैम प्रूफ कोर्स होता है क्या? डैम से क्या मतलब है? डैम कहीं ना कहीं वाटर को डिनोट कर रहा है। तो डैम डीपीसी जो होगा क्या होगा, डीपीसी कहाँ पे यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं हम लोग, जस्ट वाल, ये जो वाल है इस वाल के नीचे यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। मतलब कि डीपीसी का थिकनेस कुछ होता था 25 mm 50 mm ऐसा का थिकनेस होता था उसका डीपीसी का, जिसको हम जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ टेम्परेचर मॉइस्चर को कंट्रोल करने के लिए हम ऐसा करते थे, ताकि मेरा जो वाल है उसमें किसी प्रकार का पानी का रिसाव ना हो, है ना, और वाल की मेरी जो ड्यूरेबिलिटी है वो बढ़ जाए। तो इसलिए हम क्या करते थे, यहाँ डीपीसी का प्रोविजन करते थे। तो ये स्टूडेंट्स क्लियर है, डीपीसी क्या होता है? डैम्प प्रूफ कोर्स। क्या होता है स्टूडेंट्स? डैम्प प्रूफ कोर्स। तो ये डीपीसी क्लियर है स्टूडेंट्स। डीपीसी के बाद क्या स्टूडेंट्स होता है क्या, जो मेरा रूम का दीवार होता है, रूम का वाल होता है, वो स्टार्ट होता है ना। मतलब कि इस जो ग्राउंड फ्लोर का सरफेस है, सरफेस से जस्ट ऊपर की वाल स्टार्ट होंगी। तो स्टार्ट होंगी तो क्या होंगी कि हो सकता है कि आप जहाँ पर ये सेक्शन काटा गया है वहाँ पर एक ये विंडो आ जाए। तो विंडो का जो निचले वाला ये जो सिस्टम होता है विंडो पर आप देखते होंगे क्या होता है, जहाँ विंडो होता है उसमें फ्लैट सिस्टम होता है। क्या होता है? फ्लैट। क्योंकि आप विशेष अगर आप उसमें क्या ओपनिंग बनाओगे तो क्या होगा यहाँ पर,
यहाँ पर जो होगा फ्लैट सिस्टम होगा। ये जो फ्लैट सिस्टम होता है स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं हम सिल। सिल क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? सिल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिल, क्योंकि इसी सिल लेवल से हम बिल्डिंग को काट कर उसका प्लान बनाते हैं। आगे जब हम बिल्डिंग ड्राइंग में जाएंगे तो उसमें सिल लेवल से काट कर बिल्डिंग का प्लान बनाएंगे और वहाँ बहुत इंटरेस्ट आएगा। सो यहाँ पर जानना जरूरी है ये सिल क्यों है। सिल क्या होता है कि जो मेरा विंडो होता है, विंडो का जो निचला पोर्शन होता है उस पोर्शन को क्या बोलते हैं? सिल, है ना। और इस विशेष लेवल को क्या बोलेंगे? सिल लेवल, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है कि सिल लेवल क्या है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि जो बिल्डिंग का प्लान बनाते हैं वो बिल्डिंग को कहाँ से काट कर बनाते हैं, तो वहाँ पर आंसर आना चाहिए क्या? कि सिल लेवल से काट कर बिल्डिंग का प्लान बनाया जाता है, राइट। उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, ये है मेरा विंडो आ जाएगा। विंडो के ऊपर जस्ट एक प्रकार का, जैसे कि आप कोई भी ओपनिंग बनाते हो तो उसके ऊपर, ओपनिंग के ऊपर जितने भी लोड आ रहे हैं उसको सस्टेन करने के लिए, उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, उसके ऊपर, ओपनिंग के ऊपर एक प्रकार का बीम बनाते हैं, है ना। तो क्या होगा, ये जस्ट जो मेरा विंडो होगा, विंडो के ऊपर क्या करेंगे? एक लिंटेल प्रोवाइड करेंगे, है ना स्टूडेंट्स। ये टेम्पोरली लिंटेल होगा और जो ये ऐसा इसको प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, ये क्या है? इसको बोलेंगे हम क्या? लिंटेल। और ये जो लिंटेल के पास, चूंकि ये ओपनिंग है, ओपनिंग के पास ये प्रोजेक्टेड सिस्टम होगा, क्योंकि आप जानते हैं बारिश भी आती है, तो बारिश को सिस्टम से बचने के लिए क्या होता है, इस पार्ट को प्रोजेक्ट कर देते हैं बाहर। इसको बोलते हैं हम क्या? इसको बोलते हैं हम छज्जा, है ना। क्या बोलते हैं? छज्जा, ठीक है। छज्जा के ऊपर कुछ न कुछ दीवार होती है, उसके बाद आती है क्या? मेरा रूफ आती है, जो छत होती है वो आएंगी, वो छत का सिस्टम होगा ये। इसको बोलते हैं हम रूफ स्लैब, है ना, जिसमें आपका सीलिंग फैन लगा होता है ना। तो क्या होगा, ये रूफ स्लैब हो गया। अब जो पहले के ज़माने में जो बिल्डिंग बनती थी स्टूडेंट्स, उसमें क्या होता था कि रूफ स्लैब ढालने के बाद क्या होता था, उसके ऊपर क्या करते थे हम? लाइम ट्रेसिंग करते थे। मतलब कि लाइम ट्रेसिंग कहने का मतलब है कि जो मेरा रूफ होता था उसके ऊपर हम लोग लाइम का एक लेयर बिछाते थे और उसकी खूब पिटाई करते थे, एकदम अच्छे से कंपैक्शन कर देते थे। उसके बाद हमको मेरा जो छत का फाइनल लेवल होता है वो तैयार होता था। तो इसको बोलते हैं हम क्या? इसका भी कुछ न कुछ थिकनेस होता था, उसको बोलते हैं हम लाइम टेरेसिंग। ठीक है, तो ये लाइम ट्रेसिंग हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स आप देखते होंगे कि जो मेरा छत होता है उस छत के चारों साइड से एक दीवार बना देते हैं हम लोग, ताकि कोई बच्चा गिर न जाए। मतलब टेम्पोरेली छोटा सा एक स्मॉल हाइट का वॉल बना देते हैं। उसको हम बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं पैरापेट वॉल। क्या बोलते हैं? पैरापेट वॉल। तो स्टूडेंट्स पैरापेट वाल कैसा वाल होगा? वो वाल होगा जो कि एक स्मॉल हाइट का होगा और बिल्डिंग के चारों तरफ बना होगा, है ना। उसको क्या बोलेंगे हम स्टूडेंट्स? पैरापेट हाइट वाल। ठीक है स्टूडेंट्स, उस पैरापेट वाल के ऊपर क्या होता है स्टूडेंट्स, हम तरह तरह का डिजाइन भी बनाते हैं, है ना। ये जरूरी नहीं है पैरापेट वाल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? एक ब्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे, कुछ भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए? एक प्रकार का वो हमको बैरियर प्रदान करे, ऐसा बनाएंगे। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम स्टूडेंट्स? पैरापेट वाल। तो ये जो सिस्टम अभी आपको बताया स्टूडेंट्स, वो सारा सिस्टम जो है वो क्या डिनोट कर रहा है? स्ट्रक्चर का कंपोनेंट को डिनोट कर रहा है। और अभी हम आपको इस सारे चीज़ का एक शेड्यूल्ड वे में नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे। अभी आपको हम एक लिख देते हैं बोर्ड के पास। तो स्टूडेंट्स ये है जो भी आपको हम अभी समझाए हैं वो सारा चीज़ इसमें है। इसमें एक नया चीज़ है स्टूडेंट्स, कॉलम। तो कॉलम क्या होता है स्टूडेंट्स? कॉलम वो चीज़ होता है जो कि वर्टिकली जो लोड आ रहा है। कॉलम एक प्रकार का जो जैसे कि कहते हैं ना खंभा, तो वो जो कॉलम एक प्रकार का खंभा होता है, ठीक है, जिस पर वर्टिकली लोड आ रहा है। तो वर्टिकली लोड जो आएगा उसको क्या करेगा? कॉलम सस्टेन करेगा और ये जो नीचे वाला सबसॉइल होगा उसको ट्रांसफ़र कर देगा। तो इस प्रकार से ये सारा चीज़ है स्टूडेंट्स, आप इसको जस्ट वीडियो पॉज करके देख लीजिए। रुक दिए। तो स्टूडेंट्स
जो भी चीज़ अभी हम लोग पिछले अभी डील किए हैं वो सारा चीज़ में है। उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। ये पैरापेट के बाद ये कोपिंग जो होता है वो एक्स्ट्रा है। वो क्या था स्टूडेंट्स की, जो पैरापेट होता है पैरापेट वाल, तो पैरापेट वाल अगर ऐसा है तो मान लीजिए पैरापेट वाल है, तो इस पैरापेट वाल को क्या कर देते हैं हम लोग एक्स्ट्रा आर्किटेक्चरल व्यू दे देते हैं कुछ इस प्रकार का, ताकि क्या होता है कि इसके ऊपर जो भी वाटर आता है, जैसे जैसे कि बारिश का पानी आएगा तो क्या करेगा, बारिश का पानी कुछ इस प्रकार से निकल जाएगा। उसके साथ साथ मेरा जो बिल्डिंग का अपीयरेंस होगा वो भी अच्छा दिखेगा। तो इस व्यू से हम क्या करते हैं, उसके ऊपर कोपिंग प्रोवाइड करते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कोपिंग। ये फिर ये कितना 50 mm का हो सकता है ना, 50 मतलब 5 सेंटीमीटर का हो सकता है, यानी अपने रेंज के अनुसार होता है। और इस कोपिंग के लिए हम कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं। इसके लिए स्पेशली पर्पस मेड ब्रिक का इस्तेमाल किया जाता है। जब आपको हम बिल्डिंग मटेरियल का पार्ट पढ़ाएंगे आगे, तो उसमें जो पर्पस मेड ब्रिक क्या होता है उसको हम डील कर देंगे, राइट। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले लेक्चर में। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको लिख लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो धन्यवाद।